हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को इस नए साल की। ये साल आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़ लेकर के आए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो मेरी तरफ से मेरे यूट्यूब फैमिली को, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी को बहुत प्यार भरा हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। ओके ना, उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और मुझे पहली बार देख रहे हो, सो वेलकम वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएंगे ना, आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो आपका स्वागत है मेरे इस परिवार में। एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि आप लोग को डेली अपडेट्स आती रहे। उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि जब भी डेली अपडेट्स आते हैं, कोई क्रिस्टल अपडेट आता है, एनर्जाइजिंग प्रोडक्ट्स मैं जो बनाती हूँ, हीलिंग्स करती हूँ, उन सब की अपडेट्स आप तक पहुंचेगी। ठीक है। एंड उसके साथ साथ इस वीडियो को अब आपने कैसे देखना है, एज पर आप सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन किसी भी रूप में आप देख सकते हो। बेसिकली टैरो कार्ड्स का ये मानना है कि जो भी राशि से आप सबसे ज्यादा कनेक्ट हो, तो कि हाँ मेरे अंदर ये राशि के ट्रेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आराम से आप इन वीडियोस को देख सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए इस हफ्ते के लिए? 2025 का ये पहला हफ्ता है। सो मेरी तरफ से आप लोग को विशिंग यू ऑल द गुड लक, ऑल द पॉजिटिविटी। सो बड़ी प्यार, मेहनत, पॉजिटिविटी के साथ इस साल की शुरुआत करते हैं। विशिंग यू ऑल द गुड लक। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मेष राशि, कैसे हो आप लोग? सो फाइनली 2025 में एंटर होने जा रहा है। कैसा होने वाला है सभी राशियों के लिए? सबसे पहली चीज़ मेष राशि की बात कर लेते हैं। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस फर्स्ट वीक ऑफ 2025? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड आया, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में फोकस्ड तरीके से इस साल की शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। अच्छी एनर्जीज़ रहेंगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब आपका मन करेगा मेष राशि की ना, हमें इस पहले हफ्ते में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है। मे बी आप कोई मंदिर जाना चाहोगे, स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाना चाहोगे, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहोगे। एंड काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड एंड सीरियस दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ में। अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। अपनी घर की क्लेंजिंग कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो। कहते हैं ना, अपने घर में अपनी बालकनी में सुकून से बैठकर इस साल का एंड एंड शुरुआत बहुत ही पीसफुली करते हुए आप दिख रहे हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग ना। उसके अलावा ये वीक आपके लिए वैसे भी बड़ा पीसफुल जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। काम रहेगा, स्टेबल रहेगा। एंड समवेयर डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आपके लिए बनी हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं इस हफ्ते में। पैसा का फ्लो भी अच्छा दिख रहा है। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करो तो ब्लेसिंग्स भी आती हुई दिख रही है। बट समवेयर आई डू सी एंजल्स एंड डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि सब्र कर, पेशेंस रख, तेरे काम बनेंगे। तो तब तक अपने काम पर ध्यान दे, अपने इंट्यूशन की बात सुन, अपने मन की बात सुन, अपने शरीर का ध्यान रख जो तुझे भगवान ने दिया है। अपने अंतर मन, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन, वो तेरे को कुछ ना कुछ अच्छा सिखा रही है, बता रही है। तो इस तरीके की ना स्पिरिचुअल इंट्यूशन, ड्रीम्स, गाइडेंस, एडवाइस आपको बहुत आएगी। सो उसको फॉलो करें। अदरवाइज़ ये वीक पॉजिटिव है, ब्लेसिंग्स वाला है, अच्छा है। हेल्थ अच्छी है, काम बढ़िया रहेगा, एनर्जीज अच्छी हैं, घर परिवार में सुख शांति रहेगी। एंड ऑल ओवर पीस मेरे को दिखाई दे रहा है, शांति दिखाई दे रही है। तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए इस हफ्ते में? ठीक है, रेस्ट हो सके तो जो भी आप ना अपने घर को डीक्लटर ज़रूर रखना। जो क्लोथ्स काम नहीं आ रहे उसको हटा दो। जो बर्तन है घर में, जो भी चीज़ें हैं, बुक्स है जो आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं यूज़ में, उसको प्लीज़ हटा देना इस हफ्ते। अदरवाइज द बेस्ट कार्ड जो है आपके लिए ये है, द हाइरोफेंट का कार्ड है, विच शोज़ दैट डिवाइन ब्लेसिंग्स, कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिख रही है। एंड ऑल्सो आप कोई ना नॉलेजेबल विद्या प्राप्ति पर भी आपका इंटरेस्ट रह सकता है। ठीक है। एंड आपका फोकस ज़्यादा अपने करियर एनर्जीज़ के ऊपर एंड खुद के ऊपर रहने वाला है, ये भी दिखाई दे रहा है। सो आई होप इस एनर्जी से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो मेष राशि। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। देख लेते टॉरस राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है 2025 का ये पहला हफ्ता। क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके टॉरस, बहुत ज़्यादा मुझे
यहाँ पर ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी दिख रही है। सबसे पहली चीज़, आप कहीं ना कहीं अपने घर परिवार के साथ में कहीं घूमने का प्लान बना सकते हो। कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है, रिकग्निशन, गुड न्यूज़, फैमिली टाइम, हैप्पी टाइम दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में। ऑल्सो जो सेकंड कार्ड है ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, देखिए बहुत बड़ा संदेश है आप लोग के लिए कि आने वाला ये जो समय है आपके जीवन में ये गुड लक एंड पॉजिटिविटी लाता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो जो मुझे स्पेशल मैसेजेस आप लोग के लिए दिख रहे हैं, अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान देना, अच्छी खान पीन आपने रखनी है। एंड ऑल्सो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें काफ़ी अच्छा आपका डिसिप्लिन रहेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है आपका फोकस हट रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, सो डेफिनेटली आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि आप किसी ना किसी रूप में अपनी तरफ से रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करें। भले अगर आप 5 चीज़ें सेट करो उसमें से 3 भी हो रही है कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट 3 तो हो रही हैं। तो इसलिए ना अपने प्लान्स को, वीक्स को एकदम प्लान करके चलना तो अच्छा माना जाएगा ना। उसके अलावा द सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपके लिए। सो ऑफकोर्स ये जो वीक रहेगा इसमें गुड लक, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, अच्छी हेल्थ, एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। द एम्परर का कार्ड भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, तो ऑल ओवर काफ़ी हैप्पी पॉजिटिव वाइब्स मुझे को दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लोगों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है टॉरस। एंड ऑल्सो यू माइट एक्सपीरियंस कि आपके मन में वो एक कहते हैं ना कि कई बार हमारा अंदर से हमारे सबके अंदर एक छोटा बच्चा होता है, तो वो आपका अंतर मन बड़ा खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, जैसे भी हालात है जो भी, यूल बी लाइक कि छोड़ो यार, लेट्स हैव फन, वो वाली वाइब्स आप लोग के लिए रहेंगी टॉरस। एंड इट्स गुड, इट्स नाइस, ओके। एंड आपको फीलिंग आ रही होगी दैट कि यस यार आने वाले साल में ये करते हैं, वो करते हैं, लेट्स अचीव दैट एंड दिस दिख रहा है। फेम, अपॉर्चुनिटीज़, प्रोस्पेरिटी भी बनती हुई दिख रही है। सो आई सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। देखो मेजरली ये जो टाइम चलेगा इस हफ्ते का, बहुत लोग की मे बी छुट्टी होगी, मे बी ट्रैवल कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, बट जब भी आपका एक काम या एनर्जी शुरू होंगी ना, ये ऑल ओवर इस हफ्ते का मैं मूड की अगर बात कर लूँ तो इट शोज़ हैप्पी, पॉजिटिव दिख रहा है, ओके। सो टॉरस अच्छे एंड पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, सो एन्जॉय करो इस हफ्ते में, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना रीडिंग्स कैसी लग रही हैं, ओके। सो चलो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के देख लेते हैं क्या कार्ड्स एडवाइस दे रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस फर्स्ट वीक ऑफ 2025। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मिथुन राशि सबसे पहला जो कार्ड है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो समवेयर आई डू सी कि आप मनी के बारे में बड़ी प्लानिंग करने वाले हो, थिंकिंग करने वाले हो कि मुझे पैसा कहाँ डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे मेरे पैसे को बढ़ाया जाए, एंड पैसे को लेके थोड़ा स्ट्रेस भी रहेगा, ओके। सो यहाँ पर हफ्ते की जो शुरुआत होती हुई दिख रही है, समवेयर मनी को लेकर के स्ट्रेस है, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो कि कहीं आपका जो आपकी सेविंग्स है वो चली ना जाए, और पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रही है, या कुछ इमोशंस को लेके, कुछ बातों को लेके में भी आप बहुत पकड़ के रखोगे एंड अपने फाइनेंसेस को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, बट वो सॉर्ट आउट इतनी जल्दी हो नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ का आपको बड़ा स्ट्रेस है। समवेयर कोई ना कोई काम का तनाव आपके आसपास दिख रहा है, तो पढ़ाई का बड़ा स्ट्रेस है, या आपकी एजुकेशन का बड़ा स्ट्रेस है, या कह सकते हैं आपके ऑफिस में बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है, सबकी जॉब चेंज हो रही है, एक्स वाई जेड सम रीज़न, जो एक ऐसा स्ट्रेस है जो एक आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पर वो कम्प्लीटली एनवायरनमेंट में ही स्ट्रेस चल रहा है, उस स्पेस में स्ट्रेस चल रहा है। जैसे होता है ना, एक कंपनी चल रही है, उस कंपनी में सडनली आपको खबर आती है कि यहाँ पर तो कंपनी लॉस में जा रही है, तो ये लोग बहुत जल्दी कुछ लोगों को निकालने वाले हैं। सो फिर वो सारे मेंबर्स जितने भी वहाँ पर काम करें, सबका ही इक्वल स्ट्रेस होता है कि भाई किसके साथ अब क्या होने वाला है, चर्चा होती है, जॉब चेंज की डिस्कशन सडनली शुरू हो जाती है। सो समवेयर इस टाइप का एनवायरनमेंट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो मिथुन राशि इन दिस वीक ना। उसके अलावा मिथुन राशि इस हफ्ते आपने ध्यान देना है, अपनी तरफ से किसी भी टाइप के आर्ग्यूमेंट में आपने इन्वॉल्व नहीं होना है। काम का प्रेशर दिखाई देता है, वर्कलोड है, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। बहुत लोग कहेंगे कि मैम हमारी तो भी छुट्टी चल रही है, इतना वर्कलोड स्ट्रेस तो हमें अभी है नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन समवेयर आई डू सी कि भले ही आप चाहे जॉब में हो, नहीं हो, बिजनेस हो, जो भी हो, कोई ना कोई चीज़ का आपको स्ट्रेस इस हफ्ते का प्रेशर रह सकता है। सो बेस्ट चीज़ इसके लिए आप क्या कर सकते हो, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो करो, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर ध्यान मत दो, लेकिन अपने प्लान बी रेडी रखो, ठीक है। अगर आपने कोई आपका प्लान ए चल रहा है ना, यू आर लाइक कि ठीक है ये सब सही चल रहा है, ठीक है, पर कहते हैं ना कि सेफ साइड अपनी स्किल्स को डेवलप करो, प्लान बी को तैयार रखो, ओके। अगर किसी भी प्रकार की आपको ऐसी हिंट लगती है तो उस प्रॉब्लम के ऊपर और चर्चा मत करो, यार ये क्यों हो रहा है, अब क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों, नहीं, उस पर ध्यान मत दो, प्लान बी रेडी करो एंड जस्ट बी पॉजिटिव कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, अच्छा ही हो रहा है, एंड जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर ध्यान देना कि आपको बस एक काम करना है, आपको सिर्फ खुश रहना है। जैसे भी हालात है, कोई भी नेगेटिविटी में गॉसिप मत करो, बात मत करो, भाई तेरे साथ भी ऐसे हुआ, मेरा भी यही चल रहा है,
ट्राई योर बेस्ट, टॉक्सिक एंड नेगेटिव टॉक से आपने दूर रहना है, जितना हो सके पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव प्रेयर्स करो एंड अपने अंदर ट्रस्ट बिल्टअप करो कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है ना, अच्छा ही होगा एंड आपके साथ और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. सो इन दिस वे आप वो नेगेटिव वाइब्रेशन से दूर रहोगे, पॉजिटिव मैनिफेस्ट भी करोगे एंड आपके लिए अवेयरनेस से आप अपने प्लान बी के ऊपर भी तैयारी करो, तो ऑल ओवर वो इम्पैक्ट स्ट्रेस आपके ऊपर आएगा ही नहीं, इन शॉर्ट. ओके, तो इस वजह से इस वीक को हैंडल करना अच्छा माना जाएगा. पढ़ाई का स्ट्रेस है, जो भी आपको स्ट्रेस लेना है, मेहनत के ऊपर ध्यान दो. ये नहीं कह रहे यार अब तक तो मैंने पढ़ाई नहीं की, अब तो मैं क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, अब तो हो ही नहीं पाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं है. कॉन्शियसली चूज़ करना कि आप चाहते क्या हो, वही फील करना, वही सोचना, तो अच्छा माना जाएगा. ओके माय डियर जेमिनीज, ये एडवाइस एंड गाइडेंस आई है फॉर दिस वीक. आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो. कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच. चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर. कैंसर राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस वीक. ओके कैंसर्स, सबसे पहला जो कार्ड है द किंग ऑफ कप्स, द एस ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स. अमेजिंग. सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप स्पिरिचुअली इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहने वाले हो, रिलैक्स मोड में रहने वाले हो. लाइक या मेरे को ना इस टाइम पर न्यू ईयर बहुत शोर शराबे में नहीं सेलिब्रेट करना, मेरे को चिल करना है, रिलैक्स करना है. ऑफकोर्स थोड़ा बहुत पार्टी फॉर फ्यू आवर्स गोइंग इट्स फाइन, बट आप प्रेफर करोगे दैट रिलैक्सेशन चाहिए, पीस चाहिए एंड लेट्स लिव द मोमेंट. उस मोमेंट में आप जीना पसंद करोगे. आपका घूमने जाने का मन ज़रूर होगा, बट घूमने जाने का भी मन ऐसा होगा बीच साइड जाओ, ग्रीनरी में जाकर रिलैक्स करो, ऑल दोज थिंग्स यू माइट डिज़ायर. ओके, एंड आई डू सी कुछ न्यू बिगिनिंग्स होती हुई दिख रही हैं. आप कुछ न्यू प्लान्स बना रहे हो, न्यू चीज़ों के ऊपर काम करो जो आपके लिए बहुत अच्छे फलित होंगे, गुड रिजल्ट्स लेके आएंगे. अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दो. जो भी आप जॉब बिजनेस में हो उसको आप और एक्सपांड करते हुए दिख रहे हो. काफ़ी पॉजिटिव हैपनिंग, अच्छी एनर्जीज रहेंगी. डाइट अच्छी करोगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी दिख रही है. एंड ऑल्सो जो तीसरा कार्ड आपके लिए है द पेज ऑफ सॉर्ड्स, दिस इंडिकेट्स बाय एंड ऑफ द वीक में आप ज़रूर कोई ना कोई न्यू एनर्जी से न्यू काम की शुरुआत करते हुए दिख रहे हो, एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो. लाइक कि अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मुझे ये करना है और मैं करके रहूँगा, करके दिखाऊंगा. वो वाइब्रेशंस एंड एनर्जी से आप आगे चलते हुए दिख रहे हैं. डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें वर्कआउट होंगी. ठीक है, सो आई सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज आप लोग के लिए दिखाई दे रही हैं. कैंसर्स, ऑनेस्टली ये वीक ऐसा है आप लोग के लिए कि आप अपने मन में मेरा सजेशन ये होगा, एंड जो कार्ड्स में भी मुझे आप लोग के लिए दिख रहा है, आप अपनी तरफ से जो भी आपके वो छोटे छोटे सपने हैं ना आपके मन में, जो यार ये कर लूँ क्या, होगा क्या, करना तो है बट सक्सेस मिलेगी क्या, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये जो छोटे छोटे सपने थॉट्स के रूप में आते हैं ना हमारे मन में, बट हम उन पर डाउट करते हैं, ये बिल्कुल भी मत करना. जो भी आपकी लिटिल सपने हैं ना, उन सब बहुत बड़े होकर के आपको सक्सेस देने वाले हैं. तो उन सपनों के ऊपर भरोसा रखो, आगे बढ़ो, डेफिनेटली पॉजिटिविटी है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये वीक एक सूदिंग वीक दिख रहा है. रिलैक्स, पीस, पॉजिटिव, अपनी रूटीन, अपने काम, अपनी ड्यूटीज़ निभाओगे एंड चिल करते हुए दिख रहे हो. बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस नहीं दिख रहा है. सो आई सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लो, कहते हैं ना कि अच्छा भाव दिखाई दे रहा है मुझे इस हफ्ते में आप लोग के लिए. ठीक है, सो ऑल ओवर वीक काफ़ी पॉजिटिव है, ग्रोथ सक्सेस बनी हुई दिख रही है. सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच कैंसर्स, थैंक यू. हेलो लियोज, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है. 2025 का ये पहला हफ्ता क्या एडवाइस एंड मैसेजेस लेके आ रहा है आप लोग के लिए. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो दिखाई दे रही थी 8 ऑफ पेंटिकल्स लियोस. तो काफ़ी ज़्यादा आप अपनी तरफ से हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स एंड एनर्जी डालते हुए दिख रहे हो या प्लान करते हुए दिख रहे हो टुवर्ड्स योर वर्क. ओके, अब
मे बी आपका हॉलीडे सीज़न चल रहा है, जो भी एनर्जीज है, बट आपका फोकस एंड माइंड ना अपने काम की प्लानिंग में रहेगा, अपना डिसिप्लिन बनाते हुए दिख रहे हो, और पैसा कैसे कमा सकते हैं, फाइनेंस का डिस्कशन, या ऑल ओवर अगर काम जिनके चल भी रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे अपने काम में, अच्छी ग्रोथ सक्सेस आती हुई दिख रही है। आप अपनी तरफ से अपने डिसिप्लिन में बहुत रहोगे, चीज़ों को कंप्लीट करोगे एंड एक हाई पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा केंद्रित और फोकस रहोगे, और अच्छी सक्सेस भी आपको उसके लिए आती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर ये वीक काफ़ी ज़्यादा मेरे को डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, पॉजिटिव, अच्छी फ्लो, एंड चाहे वो एजुकेशन है, काम है, एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं उस पर आप बहुत अच्छे से काम करते हुए दिख रहे हो, एंड उसके रिगार्डिंग सक्सेस भी आती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर ये रूटीन जो भी आप अपनी सेट करोगे ना इस वीक में, इट विल गो वेरी वेल। ओके, तो हफ्ते की शुरुआत, मिड एंड एंड, तीनों पैरामीटर्स में मेरे को पॉजिटिविटी दिखी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप लोग के लिए। सो ब्लेसिंग्स तो हैं इस हफ्ते में डेफिनेटली। अब हेल्थ वाइज भी अच्छा है, एंड हो सके तो रिलेशनशिप में आपका ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, आप ऐसे रहोगे दैट कि मेरा ध्यान मेरे काम पर है, एंड लेट मी जस्ट फोकस ऑन माई लाइफ। आप मे बी जर्नलिंग करोगे, प्लान्स बनाओगे अपने 2025 के लिए। सो ये सारी एक्टिविटीज़ आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, बट ऑल ओवर कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, ब्लॉकेजेस नहीं है। इस हफ्ते जो भी काम आप करने जाओगे वो शुभ होंगे, कंप्लीट होंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छी एनर्जी रहेगी, पॉजिटिविटी बनी हुई दिखती है। एंड मे बी आप कुछ अपनी क्रिएटिव स्किल्स को भी फॉलो कर सकते हो। मे बी आपका कोई पैशन है, जॉब कर रहे हो बट आप कुछ साथ में न्यू करना चाहते हो, तो उसमें भी आप आगे आपके लिए सक्सेस आती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर ब्लेसिंग ज़रूर हैं 2025 के पहले हफ्ते में आप लोग के लिए जो दिखाई दे रही है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश ज़रूर करना है इस हफ्ते। थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ भी टाइम बिताइएगा, बिकॉज आपका सारा का सारा ध्यान अपने काम के ऊपर ही लगा हुआ मुझे दिख रहा है। अपने क्या कहोगे कि मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरे मी टाइम में रहने दो, जस्ट लीव मी अलोन, ये एनर्जीज रह सकती है पॉजिटिव वे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस दिख रहे हो अपने काम को देखते हुए। ओके माय डियर लियोज, ये एनर्जीज आई हैं, बट ऑल ओवर वीक पॉजिटिव एंड अच्छा दिख रहा है आप लोग के लिए। ऑल द बेस्ट माय डियर लियोज। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है, कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो राशि के देख लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके सो यस, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है आप लोग के लिए, वर्गोस कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत में रिलेशनशिप, हार्मनी, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी दिख रही है। अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन से अट्रैक्टेड है तो उसके साथ में रिलेशनशिप बनते हुए दिख रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि अपनी जीवन में आप अगर सिंगल भी हो तो आपके एक मन में डिज़ायर या प्लान करते हुए दिख रहे हो दैट 2025 में आपकी शादी होनी चाहिए, या यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, या मे बी आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। तो एक वो डिज़ायर डेवलप आप करते हुए दिख रहे हो हफ्ते की शुरुआत में। एंड ऑल्सो बाय मिड वीक आपकी ट्रैवलिंग के योग बनते हुए दिख रहे हैं, कोई बैक या स्टक एनर्जी से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिख रही है। सो आई डू फील कि जो भी आपकी 2024 में मे बी जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही हों, अब आप उन सारी पास की बातों को छोड़कर न्यू तरीके से आगे मूव ऑन करना चाहते हो, न्यू रिलेशनशिप्स के लिए रेडी दिखाई दे रहे हो, या रेडी होना चाहते हो एटलीस्ट। तो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं फॉर दिस वीक। नाउ द 8 ऑफ सोर्ड्स के जो कार्ड्स हैं ना आपके लिए, वह एंड ऑफ द वीक इंडिकेट करें। बाय एंड ऑफ द वीक कुछ ऐसा आपके जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हो जहाँ पर आपको लगे कि यार आप लाइफ में स्टक हो, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, एंड आपको लगेगा कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अब दुनिया मेरे बारे में क्या बोलेगी, सोचेगी। बट नो, ये टाइम है वर्गोज आपके लिए कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त में क्या कर सकते हो जो आपको और खुशी मिले, पॉजिटिविटी मिले, हैप्पीनेस मिले। तो दुनिया के बारे में मत सोचना, आप अपने बारे में सोचना, अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हो वो सोचो। एंड आपको लगेगा कि आप में भी स्टक हो गए हो, अटक गए हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस सिचुएशन को बहुत हैप्पीली और अच्छे तरीके से बदल सकते हो। तो बिल्कुल भी निराश एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करना कि यार मेरे से क्या हो गया, मैंने क्यों किया, ये कब होगा, ये क्यों नहीं होगा। नहीं, बोलो आई एम द बेस्ट, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ और आगे भी बेस्ट करूँगा और मेरे साथ बेस्ट ही होगा। इस तरीके की बातें अपने साथ में करना जिससे आप वो पॉजिटिव एंड हैप्पी एंड मोटिवेटेड फील करोगे एंड आपके काम जल्दी बनेंगे। ओके ये एनर्जी पे फोकस करना। रेस्ट आई डू सी आपका इंटेंशन है कि 2025 में आप 2024 की जो भी पास तक नेगेटिव एनर्जीज रही हैं उन सबको रिलीज़ करते हो, आप पॉजिटिवली आगे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। ये एडवाइस आ रही है आपके लिए। तो येस, ऑल ओवर वीक तो अच्छा है, बहुत नेगेटिविटी नहीं है। सिर्फ एक लास्ट कार्ड है जो बताता है एनी टाइप ऑफ मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, ब्लॉकेजेस, तनाव दिखाई देता है।
बट आई थिंक जिसको आप अपनी विल पावर से ओवरकम कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। एंड कई बार हमें सिर्फ एक अवेयरनेस की ज़रूरत होती है ना, हम चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से संभाल लेते हैं वर्गोस। तो ये एडवाइस आई है, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्गोस, थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के देख लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लिब्रास, यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है दैट इज द कार्ड ऑफ जस्टिस एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द हैंगमैन। लिब्रास, यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे बता रही हैं कि अपनी लाइफ में आप पास की कुछ चीज़ों को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो, अभी भी कुछ बातों को लेकर के स्टक हो लिब्रास, एंड समवेयर यू फील दैट कि आपने आप करना बहुत कुछ चाहते थे बट चीज़ों से सबसे आपके लिए वर्कआउट नहीं हो पाई, समवेयर यू आर फीलिंग स्टक ऑल्सो। सो ये ऐसा वीक होगा आपके लिए जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को समझोगे, बहुत सारे लोगों की आपको रियलाइजेशन होगी कि यार जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, ट्रस्ट किया, वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। यानी यहाँ पर ये ऐसा समय होगा आपके लिए वे यू विल रियलाइज़ कि भाई ये टाइम है जहाँ पर अब मुझे अपने ऊपर, अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को संभालना सीखना होगा और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होगा। बिकॉज मे बी इन 2024 आपने बहुत लोगों के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, या जिस तरीके से आपने चीज़ें एक्सपेक्ट की उस तरीके से नहीं हो पाई, एंड समवेयर यू फीलिंग दैट कि यार मैंने इतने एफर्ट्स डाले इस मे बी कंपनी में, इस रिलेशनशिप में, एंड वो मुझे उतना रिजल्ट ही नहीं दे पाए जितना मैंने सोचा था। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, एक्सपीरियंसेस है, होते हैं। हर चीज़ हमारे हिसाब से, हर एक्सपीरियंस, हर इंसान हमारे हिसाब से कई बार नहीं चलता है। इट्स ओके, इट्स एनी विच वेज फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जब आपको पता चले कि ये इंसान, ये सिचुएशन, ये परिस्थिति अब आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं दे पा रही जो पहले दे रही थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब उस पर स्टक मत रहो, उससे मूव ऑन हो। ज़िंदगी हमेशा चलती रहनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए। यही ज़िंदगी का नियम है। चाहे कितने भी दुख आ जाए फिर मुस्कुराना पड़ेगा, चाहे कितनी भी रुकावटें आ जाएं फिर चलना पड़ेगा। क्या बात है, मैं शायर बनती जा रही हूँ। Oh my God, but I just felt, I just felt like कि आप तक ये बात पहुँचनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कितने लिब्रास से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएंगे, बट ये जो मुझे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन दिखे ना, दिस शोज दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी, एंड आई डोंट वांट कि आप लोग वो एनर्जी में स्टक होकर के रह जाओ, बिकॉज बहुत पोटेंशियल है आपके पास में। इस टाइम पर जितना कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को वो करो, जितना कंट्रोल नहीं कर सकते हो समर्पण कर दो, लेट गो कर दो, डिवाइन पर छोड़ दो। एंड ध्यान रखना, ये जो आपकी ज़िंदगी में अभी समय चल रहा है ना, ये समय है अपना पर्सपेक्टिव बदलने का। कहते हैं ना, अगर आप नज़ारे नहीं बदल सकते हो तो नज़रिया बदल लो, चीज़ों को देखने का। नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। सो अपने चीज़ों को समझने का, देखने का नज़रिया बदलो, चीज़ें अपने आप बदलेंगी। ठीक है, जो चीज़ आपके फेवर में है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो, जो चीज़ आपके लिए नहीं हुई उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड रखो, एंड फेयर रहो। जस्टिस के लिए ज़रूर आपको अवेयरनेस लानी होगी, बिकॉज क्या होता है, इंसान कई बार एक, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, रिलेशनशिप में वो सोचता है नहीं यार प्यार में चलता है, जान दे, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। एक्सट्रीम एक ही पर्सन अगर कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो अनफेयर हो जाता है। आज नहीं तो कल उसके लिए वो उसकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट करेगा। तो चाहे कितने भी क्लोज या सगे रिश्ते हों, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन हर रिलेशनशिप में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एडवाइस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो लिब्रास। कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी, कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो माय डियर लिब्रास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके,
स्कॉर्पियन, सबसे पहला जो कार्ड आया द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो वीक की शुरुआत में आप काफ़ी ज़्यादा खुश एंड हैप्पी एंड पॉजिटिव दिख रहे हो, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं एंड काफ़ी हाई वाइब एनर्जी में आप रहोगे। मे बी फ्रेंड्स गेट टुगेदर, फैमिली टाइम, ऑल दोज हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। नाउ विद दैट जो मिडिल वीक का कार्ड है, दिस इज़ दी हैंगमैन एनर्जी। ये आपको बताना चाहता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को आपको बैलेंस करना सीखना होगा, मैनेज करना सीखना होगा, पेशेंस रखना होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, हैंडल करना होगा। कोई ना कोई स्किल्स ऐसे डेवलप करने होंगे अपनी पर्सनालिटी में जो आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से हैंडल कर सको। ओके, मे बी आप लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैंडल करो बट अभी कहीं ना कहीं स्टक फील करो लाइफ में, बट यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि सिचुएशन जैसी भी है आप उसको मास्टर कर सकते हो। ठीक है, आप उसे मास्टर कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सकते हो। कई बार ना हमारा माइंडसेट, हमारा बिलीफ सिस्टम हमें उस चीज़ को समझने नहीं देता है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने देता है। और जब हम चीज़ों को समर्पण कर देते हैं, डिवाइन को कहते हैं कि ये तो भगवान के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करना चुटकियों का काम है, तो क्यों हम अपने लिए लिमिटेशन लगाते हैं कि हम ये प्रॉब्लम में बड़े लंबे टाइम तक फंस जाएंगे, पता नहीं कब सॉल्व होगी। बस कहते हैं ना, प्रार्थना इतनी बड़ी रखो और इतनी भरोसा रखो कि वो चीज़ कब होगी, कैसे होगी, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ हमारे कर्म करना, परमात्मा को प्रार्थना करना। चमत्कार अपने आप होते हैं। तो और चमत्कार करना हमारा काम नहीं है, चमत्कार भगवान करते हैं। बट हम मनुष्य ऐसे हैं कि सोचते चमत्कार भी हम करेंगे, काम भी हम करेंगे, प्रार्थना भी हम करेंगे, अपनी किस्मत भी हम सारे चमत्कार खुद ही कर लेंगे। देखो, किस्मत आप अपनी बदल सकते हो विद दी हेल्प एंड पावर एंड ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन। तो ये एनर्जीज़ को हमेशा समझो। तो यूनिवर्स एंड जब आपकी एनर्जीज कनेक्ट होती हैं तब जाके मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, बट आपकी एनर्जी भी अलाइनमेंट में होनी चाहिए। सो नाउ द तीसरा कार्ड जो है द 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियंस, ये आप लोग के लिए मैसेज आया कि जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हुई उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखें, जो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, स्लो चल रही हैं, उसके लिए भी आप पेशेंस रखें। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस जो चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर ध्यान देना, जो चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई उसके ऊपर ध्यान मत दो। ठीक है, इन शॉर्ट, कंप्लेन मत करना इस हफ्ते में, ग्रैटिट्यूड रखना। जितना मिल रहा है, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना अपने मन में, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके स्कॉर्पियंस, ये ऑल ओवर एडवाइस आ रही है आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है, क्या एनर्जीज लगी आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। एंड यस, वन मोर एडवाइस, एंड ऑफ द वीक में किसी भी टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना। किसी ने आपको हर्ट किया, परेशान किया, तो अपने दिल पे ज़्यादा मत लेना। लोग हैं आजकल वैसे ही कई बार इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उन्होंने जो कहा या किया वो उनकी सोच है, आप अपने दिल पर ज़्यादा मत लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किया जो ऐसा मेरे साथ में किया। नहीं, इतना पर्सनली मत लेना, लेट गो कर देना, छोड़ देना चीज़ों को, तो अच्छा माना जाएगा। ओके स्कॉर्पियंस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना रीडिंग कैसी लगी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। लो सैजिटेरियस, धनु राशि, कैसा होने वाला है 2025 का ये पहला हफ्ता आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं, द किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पता है पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट मनी। तो आपका कहीं ना कहीं फोकस एंड अटेंशन एंड एनर्जी इस हफ्ते में पूरी तरीके से रहने वाली कि कैसे आप पैसा और कमा सकते हो, कैसे अपने खर्चे बचा सकते हो, कैसे आप लोन ले सकते हो या किसी की हेल्प कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट मनी, एक्सपांशन, करियर, एडवांसमेंट, वो सारी एनर्जी दिखती हैं। तो ऑल ओवर मनी, प्रोस्पेरिटी भी आती हुई दिखती है, मनी गुड लक भी दिखता है, और मनी को लेकर के चर्चा या प्लानिंग या डिसीजन मेकिंग भी चलेगी आपके व्यापार, आपके बिजनेस के लिए, जो ऑल ओवर जॉब के लिए, जो भी आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो, जो भी हो, आपके लिए वो सक्सेसफुल टाइम रहेगा। जो भी आप प्लानिंग करोगे वो अच्छा रहेगा। हो सके तो ज़रूर आप चैरिटी कीजिएगा, दान दीजिएगा, किसी भी रूप में एनिमल्स को, ज़रूरतमंद को आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है धनुराशि। बट ऑल ओवर ये एक अच्छी फाउंडेशन आप अपनी सेट करते हुए दिख रहे हैं ना। आप जो भी अपने लिए प्लानिंग बना रहे हैं आने वाले 2025 के लिए, वो आपके लिए सक्सेसफुल भी होती हुई दिखती है। तो ग्रोथ, करियर अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिविटी डेफिनेटली आती हुई दिख रही है आप लोग के लिए इस वर्ष में। एंड ऑल्सो आई वुड से ये वीक जो है ना आपके लिए एक एनर्जी ऐसी बता रहा है कि येस, समवेयर अब आप कहीं ना कहीं आप जो प्लान अपने लिए बना रहे हो ना, आपको वो प्लान सेटिस्फाइंग लग रहा है कि हाँ भाई ये प्लान ना मेरे लिए शायद सक्सेसफुल हो सकता है, जिस टाइप की सक्सेस मैं चाहता हूँ, देख रहा हूँ, मुझे मिलेगी।
अपने आप को अपग्रेड करते हो, आप देख रहे हो अपग्रेड करना चाहते हो, उस हिसाब से भी सक्सेस आते हुए दिख रही है। हेल्थ अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप्स में हार्मनी रहेगी, कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट पॉसिबल है, बट येस वो अच्छे के लिए होगा। पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय, फोकस, डिसिप्लिन सब रहेगा इस हफ्ते। तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छा वीक ये माना जाएगा आपके लिए धनु राशि। कोई चिंता वाली बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सो बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है, ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए क्या एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। ओके, सो मकर राशि, यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है आप लोग के लिए, द लवर्स के कार्ड है, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जीज बता रहा है कि इस हफ्ते में, हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी अच्छी हार्मनी, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रहे हैं रिलेशनशिप्स में। अब जो लोग सिंगल हैं वो कहीं ना कहीं अपने मन में डिज़ायर डेवलप करेंगे कि हाँ मुझे अभी अपनी लाइफ में स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, मेरी ये डिज़ायर है या अपकमिंग 2025 में, या आप उसके लिए एफर्ट्स लोगे कि कैसे हम और कनेक्शन बना सकते हैं, हमारे सोशल सर्कल को कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो आप अरेंज मैरिज प्रपोजल्स देखोगे या अपनी कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पर कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे, कोई ऐप्स डाउनलोड करोगे, समवेयर यू विल थिंक कि कैसे मैं अपने फ्यूचर पार्टनर को मिलने के लिए और रास्ते ढूंढ सकता हूँ। कुछ ना कुछ इस प्रकार का डिज़ायर या एफर्ट्स आप ले सकते हो ना। उसके अलावा हेल्थ बढ़िया रहेगी, एजुकेशन, करियर, बिजनेस, जॉब एनवायरनमेंट अच्छा दिख रहा है मिड वीक में भी और एंड ऑफ द वीक में भी। मनी फ्लो भी दिखाई दे रहा है, मनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, जिनको जॉब नहीं थी जॉब के योग आते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी है, अपना काम काफ़ी आप डिसिप्लिन एंड रूटीन के तरीके से करते हुए दिख रहे हो। एंड जो भी आपका सपना है कि आपको इस तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस चाहिए, वो भी आपके लिए आती हुई दिख रही है इस टाइम पर। सो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनी हुई दिख रही है। मैं कहूँगी मकर राशि आप लोग के लिए इस हफ्ते में रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी तो रिकन्सिलेशन डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो हफ्ते की शुरुआत में ना द लवर्स का कार्ड एक और चीज़ इंडिकेट करता है, कुछ मेजर डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो सकता है आप कोई डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हो बट कन्फ्यूज्ड हो, कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो, तो उसके लिए भी येस है, आगे बढ़ सकते हो। एंड साथ ही साथ विद दैट एक और चीज़ इंडिकेट करते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नए काम की शुरुआत कर रहे हो, करना चाहते हो, सो उसके लिए डेफिनेटली ये हफ्ता आप लोग के लिए पॉजिटिव है, शुभ है, आगे कर सकते हो काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट येस, कोई डिसीजन मेकिंग को लेके हफ्ते की शुरुआत में कंफ्यूज रह सकते हो, जिसकी क्लैरिटी आपको मिड वीक तक आ जानी चाहिए और काम बन जाएंगे। अपने एनवायरनमेंट में, अपने ऑफिस टेबल पर, अपने बालकनीज़ में हो सके तो अगर प्लांट्स नहीं है तो प्लांट्स ऐड ऑन कीजिए, या इस वीक में प्लांट्स को पानी दीजिएगा आप खुद। उससे भी आपके बुध ग्रह प्लैनेट अच्छे होंगे, जो आपकी मकर राशि वालों के लिए अच्छे माने जाते हैं। एंड आपकी कुंडली में जो राशि होती है ना, वहाँ पर बुध प्लैनेट का काफ़ी प्रभाव रहता है। तो आई वुड डू रेकमेंड कि या तो ग्रीनरी में जाकर बैठें या प्लांट्स को पानी दें या नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट आप अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। ये एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। सो ऑल ओवर वीक अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात मुझे नहीं दिखी है। सो ऑल द बेस्ट, एन्जॉय द वीक कैप्रिकॉर्न्स। ओके, सो रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, एक्वेरियस सबसे पहला जो कार्ड आया है दी 8 ऑफ कप्स, दी हैंगमैन एंड द स्टार। देखो हफ्ते की शुरुआत में कुछ चीज़ों का आप कैसा मन होगा, यार मेरे को अकेला छोड़ दो, मुझे ना ये साल को एंड और साल की शुरुआत ना बहुत ही अपने मी टाइम से करनी है, मेरा अपने काम पर फोकस है, मुझे उस हिसाब से करने दो। एंड आप कुछ मीनिंगफुल और ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, तो मे भी सब कुछ होते हुए भी आपका ध्यान कुछ ना कुछ ढूंढने में है अपनी सोल पर्पस के लिए। मतलब आपको कहने को आपके पास में सब कुछ है, बट आप अंतर मन की खुशी और सुकून ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड उस पर्पस पे आप चलते हुए दिख रहे हैं। तो वो एनर्जीज एंड आपका मन करेगा यार मेरे को ना थोड़ा सा मी टाइम चाहिए, मेरे को थोड़ा सा डी क्लटर होके एंड अपने लिए जीना है, ये एनर्जीज आपकी रहेंगी। एंड आप या अकेले घूमने जा सकते हो, अकेला अपने लिए अपने साथ वक्त बिताते हुए दिख रहे, ये भी दिख रहा है। द हैंगमैन के कार्ड्स आए हैं
ये आपको बताता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करनी होंगी। ये कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट आपके अच्छे के लिए वो बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत ही सहना पड़ेगा, ऐसा वाला नहीं। इट्स फॉर योर हाईएस्ट गुड। ओके, नाउ ये चीज़ ऐसी भी है जो आपको कह रही कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखे जैसी भी चीज़ अभी है। ओके, एंड अवॉइड करें ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको पता है कि ये चीज़ मेरे साथ बार बार हो रही है। मतलब इंसान आपको कह देता है यार मैं दोबारा नहीं करूँगा, फिर वो इंसान रिपीट करे, तो आप एक लूप में फंस गए हो और उस लूप से निकलना आपका काम है। ठीक है, तो अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप एक रिपीटेटिव थॉट या रिपीटेटिव सिचुएशन में सेम घूम घूम कर वहीं आ रही है, ऐसी सिचुएशन से आपका निकलना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। ठीक है, नाउ जो तीसरा कार्ड है द स्टार का कार्ड है। द स्टार का कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि बैलेंस बना के रखो। यस, ज़रूर मैं कहूँगी एक्वेरियस ये हफ्ते में आपको बैलेंस बनाना है, इमोशंस का, मेंटल बैलेंस, काम और रिलेशनशिप का बैलेंस। ये वीक को ना बहुत हो सके तो टाइम को पहले से अलॉट कर दो। ये काम मेरे जैसे होता है ना कि हम कई बार पूरा दिन एक ही चीज़ को लेकर चिंता करते रहते हैं, तो अलॉट करो ये चीज़ के ऊपर चर्चा, चिंतन या डिस्कशन या टेंशन में तब लूँगा, इस 1 घंटे के लिए लूँगा, उसके बाद में पूरा दिन टेंशन लेके कोई मतलब नहीं है। तो ये फोकस मेरे काम का है, स्टडी का है, रिलेशनशिप का है, मेरे मी टाइम का है, मेरे फन टाइम का। इस तरीके से ना दिन को अलॉट करो तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करेगा। दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो उस तरीके से भी आप कोशिश कीजिएगा। रेस्ट, कुछ नए काम की शुरुआत करनी है तो बाय एंड ऑफ द वीक में करना, वो ज़्यादा फलित होगा। एंड ऑफ द वीक में आपकी एनर्जीज भी शिफ्ट हो जाएंगी और पॉजिटिव, हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक आप होते हुए दिख रहे हो। तो ऑल ओवर अच्छी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपके लिए बनी हुई दिख रही हैं। ओके, सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। देख लेते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, अब यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, द किंग ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग पाइसेस। सो हफ्ते की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव होती दिख रही है। न्यू आइडियाज़, न्यू ड्रीम्स, न्यू डिज़ायर्स के साथ आप शुरू करते हुए दिख रहे हो। पॉजिटिविटी रहेगी, न्यू जज्बा, एनर्जी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगा। मिड वीक में अपने इमोशंस बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। रिलैक्स, पीसफुल, स्टेबल एनर्जीज दिख रही है। एंड बाय एंड ऑफ द वीक द 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली सपोर्ट, बड़ों का आशीर्वाद, डिवाइन कृपा, सारी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे दिख रही हैं तीनों कार्ड्स में। डेफिनेटली मैं कहूँगी इस हफ्ते में जो भी काम की आप शुरुआत करोगे वो अच्छा होगा। न्यू जॉब, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू गाइडेंस। अगर आप ऑलरेडी जिस जॉब बिजनेस में हो वो भी बढ़िया चलेगा। आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एनर्जीज काफ़ी अलाइंड रहेंगी ताकि जो भी आप काम करना चाहते हो वो बढ़िया रूप से आगे बढ़ेगा और काफ़ी पॉजिटिव, हैप्पी और अच्छा फील करोगे। लविंग वाइब्रेशंस भी दिख रही हैं मुझे। अगर आप सिंगल हो तो रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हो या रिलेशनशिप में जाने की इच्छा रख रहे हो। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो हैप्पी, अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी दिख रही है आप लोग के रिलेशनशिप में भी। सो येस, ओवर आप लोग के लिए वीक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एंड हैप्पी दिख रहा है। सो नो नीड टू वरी पाइसेस, एन्जॉय द वीक, रिलैक्स, ड्रीम्स, प्लान, जर्नलिंग बनाओ 2025 के लिए एंड खुश रहो। ओके, सो विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी पाइसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।